स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर कविता पढ़ाएंगे, प्रियतम, जिसका कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, इसके आगे मैंने पार्ट 1 में इसका आधा हम पढ़ा दिए हैं। यहाँ तक मैंने पढ़ाए थे साधारण विषय या। इसके आगे हम इसको पढ़ाएंगे। बहुत ही सुंदर कविता है, तो चलिए शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हम इस कविता को पूरा कंप्लीट करेंगे, तो चलिए हम पढ़ाते हैं। बाद को विवाद होगा, तब तक ये आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। यानी जब नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि वो जो किसान है जिसको आप अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, वो तो केवल भगवान का नाम 3 बार ही लेते हैं, फिर ऐसा क्या है जो आप उसको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। तब विष्णु जी ने बात को टालते हुए कहते हैं कि बाद को, यानी बाद में विवाद होगा। विवाद का मतलब तर्क, यहाँ पर हम शब्दार्थ भी लिख दिए हैं, ठीक है, कि बाद में इस विचार पर हम तर्क करेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। तब तक ये आवश्यक कार्य पूरा कीजिए, तब तक ये जो जरूरी काम है इसको आप पूरा कीजिए, क्योंकि आपके बिना ये काम कोई भी कर नहीं सकता है। तेल पूर्ण पात्र या लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। विष्णु जी कह रहे हैं कि नारद जी को एक तेल से भरा हुआ, तेल पूर्ण पात्र मतलब तेल से भरा हुआ एक बर्तन, ठीक है। तो विष्णु जी नारद जी के हाथ में एक तेल से भरा हुआ बर्तन को देते हैं और कहते हैं कि इसको ले करके प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा करना, इसको ले करके आप भूमंडल में यानी पूरे ब्रह्मांड में आप घूम कर आइए। इस तेल का बर्तन को ले करके आपको पूरा घूम के आना है, भूमंडल को में पूरा घूमकर यहाँ पर आना है। ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे तेल ना गिरने पाए। ध्यान रखिएगा कि इस बर्तन से एक भी बूंद तेल का, एक भी बूंद जैसे नीचे ना गिर पाए, इस बात को आपको ध्यान रखने होगा। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। तब क्या किए नारद जी, उनके आज्ञा को पालन करते हुए एकाग्र चित्त होकर, एक निष्ठ होकर के, धृत लक्ष्य मतलब एकाग्र होना, एक निष्ठ होना, उनका आज्ञा को मानते हुए एकाग्र चित्त हो करके उन्होंने उस तेल पूर्ण पात्र को लेकर के चल पड़े कि यहाँ से इस बर्तन से जैसे एक बूंद भी तेल ना गिरे। इसको ध्यान में रखते हुए नारद जी चल गए ब्रह्मांड की ओर प्रदक्षिणा करने, यानी उसको परिक्रमा करने के लिए चले गए। अब आगे देखिए। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। योगी राज यानी नारद जी, नारद जी जल्द ही पूरे विश्व का पर्यटन करके, परिक्रमा करके बैकुंठ में लौट गए। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं और एक बूंद भी तेल उस बर्तन से नहीं गिरा था। उल्लास मन में भरा था, नारद जी के मन में बहुत उल्लास, खुशी से भर गया था, क्योंकि उस बर्तन से एक भी तेल का बूंद नहीं गिरा था। ये सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। और नारद जी के मन में ये हलचल मचा था कि आखिर विष्णु जी के मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या मनसा है जो उन्होंने ऐसे तेल पूर्ण बर्तन को मेरे हाथ में दिए और कहा कि इससे एक भी बूंद तेल नीचे नहीं गिर पाए। इसमें आखिर क्या रहस्य हो सकता है। उसके मन में ये खुशी से भरा हुआ था कि इस बर्तन से आखिर एक बूंद भी तेल तो नीचे नहीं गिरा है, तो अब जाकर मैं इस रहस्य से अवगत जरूर हो जाऊंगा कि विष्णु जी के मन में आखिर क्या था, इसका रहस्य क्या है। अब हम वहाँ पहुँचकर जान पाएंगे। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा
ये उत्तर तुम्हारा यही आ गया। तब क्या होता है, जब नारद जी बैकुंठ में पहुंचते हैं विष्णु भगवान के पास, तो नारद को देखकर विष्णु भगवान ने उसे बहुत प्यार से बैठाते हैं और कहते हैं कि यही तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। तुमने जो कहा था कि इतना किसान से आप इतना ज़्यादा स्नेह क्यों करते हैं, क्यों प्यार करते हैं, आज उसका उत्तर तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। इष्ट मतलब भगवान। विष्णु जी कहते हैं नारद जी से कि तुम जब इस तेल पूर्ण पात्र को लेकर जा रहे थे तो तुम जाते समय कितना बार भगवान का नाम लिया। तुम जो पूरा ब्रह्मांड घूमकर आ गया, परिक्रमा करके आ गया, तुम कितना बार बताओ, तुमने कितना बार ईश्वर का नाम लिया? एक बार भी नहीं। संकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। तब वो बहुत शंकित होकर के कहता है कि मैंने तो एक बार भी नहीं लिया। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा रहा, नाम फिर क्या लेता। और नारद जी कहे विष्णु जी से कि वो काम आप ही का तो था, आप ही का दिया हुआ काम था कि आपने कह दिए थे कि इस तेल का जो बर्तन हम दे रहे हैं, इस बर्तन से एक भी बूंद तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। मेरा ध्यान तो पूरी तरह उसी में था, फिर मैंने कैसे नाम लेता भगवान का? इसलिए मैंने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। आपका दिया हुआ काम पर ही केवल मेरा ध्यान था। आगे देखिए, विष्णु ने कहा नारद उस किसान को भी काम मेरा दिया हुआ है। तो जब नारद जी कहते हैं कि आपका दिया हुआ जो काम था, मेरा तो ध्यान पूरी तरह से उसी में था, क्योंकि आपने कहा था कि उस बर्तन से, तेल पूर्ण बर्तन से एक भी बूंद तेल नीचे ना गिर पाए, तो मेरा ध्यान तो पूरा उसी में था, तो फिर मैं कैसे भगवान का नाम लेता? तब विष्णु जी कह रहे हैं कि नारद उस किसान को भी काम मेरा दिया हुआ है। यानी भगवान विष्णु कहते हैं जो किसान है उसको भी मैंने ही काम दिया है। यानी पूरे सृष्टि का रचना हम किए हैं और संसार में हर एक इंसान को हम अपना अपना काम दे दिए हैं, तो उस किसान को भी मेरा ही दिया हुआ काम था। उत्तरदायित्व कई लादे हैं, एक साथ सबको निभाता, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां दिए हैं और वो सभी कुछ को करते हुए, सभी काम को करते हुए फिर भी तो भगवान का नाम लिया है। 3 बार तो उसने नाम लिया है। सबको एक साथ सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वो लेता है। इसी से है प्रियतम और इसी कारण वो सबसे प्यारा मेरा भक्त है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरा अच्छी तरह से वो निभाया और पूरा काम करते हुए भी, सारा दिन परिश्रम करते हुए भी उसने भगवान का नाम लिया और इसीलिए वो किसान मेरा सबसे प्यारा भक्त है। नारद लज्जित हुए कहा ये शब्द है। तब नारद जी लज्जित हो जाते हैं, उनको बहुत लज्जा होता है और इस बात को, विष्णु जी के इस बात को वो स्वीकार कर लेते हैं कि आप एकदम सच कह रहे हो। तो बच्चों, आपको पता चल गया कि भगवान उसी को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं जो इंसान अपना उत्तरदायित्व को, अपना जिम्मेदारियां को बहुत अच्छी तरह से निभाए, लगन से, परिश्रम से अपना काम को पूरा करे और भगवान का भी नाम ले। भगवान सबसे ज़्यादा प्यार उसी से ही करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये कविता, सुंदर कविता अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा और एक नया चैनल है मुक्तामिश क्लास 1 to 7।
प्लीज़ 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 उस चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।